हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोड है और आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा जो पार्ट बच गया था उसी को आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो ये कहाँ पे है? देखो, चेन्नई में ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो कैसे याद करोगे? देखो, तुम चीनी लेकर कोच के साथ इंटीग्रल होकर मिलने आना। तुम जो चीनी लेकर इंटीग्रल कोच के साथ जो इंटीग्रल होकर आना, मतलब ये जब मिलने आओ मुझसे चीनी लेकर कोच के साथ आना इंटीग्रल होकर। और व्हील फैक्ट्री जो है बेंगलुरु बेंगलुरु में है ये। कि रेल के व्हील को बैंगल की तरह तोड़ सकता हूँ। नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं। कि मैं तो मतलब कि रेल के जो व्हील को है, मैं पूरी तरह बैंगल की तरह गोल कर सकता हूँ। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, ये कर्नाटक बेंगलुरु इसलिए बैंगल की तरह वो कर सकता हूँ। और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कैसे याद करोगे इसको? तुमने जो है जैसे चित्तरंजन जैसे ये तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ काम का नहीं है। अब जैसे ये है रेल कोच फैक्ट्री है। अब एक रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे भी आ गई, दो रेल कोच फैक्ट्री आ गई। तो कैसे याद करोगी कि तुमने के रेल कोच की भी राय ली है क्या? तुमने जो है बरेली के रेल कोच की भी राय जो है ली है क्या? तुमने बरेली के रेल कोच की राय तुमने ली है क्या? कपूरथला पंजाब, तो कैसे याद करोगे कपूरथला पंजाब को? कि या फिर तुम पंजाब के रेल कोच से कपूर भी ले सकते हो, या तो तुम बरेली के रेल कोच से राय ले लो, या फिर मतलब कि पंजाब के रेल कोच से क्या ले लो, कपूर ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। कासिम जोशीन जा रहे थे जाया करता था। जैसे अभी इसको याद करो, क्या नाम है? पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह जो है कराची है। और ये तो याद ही रहेगा, ये इसमें तो कुछ नहीं आया नहीं। और क्या, अब जैसे पाकिस्तान का केटी बंदरगाह है, और एक है ग्वादर। कासिम कासिम ग्वादर है, एक कासिम है। ये ग्वादर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कैसे याद करोगे? और ये केती और कासिम जो है ये सिंध प्रांत में है। तो कैसे याद करोगे? देखो, कासिम जो सिंध का रहने वाला था, गदर काट के आया बलूचिस्तान में। कासिम जो था वो किसका रहने वाला था? कासिम जो सिंध का रहने वाला था, वो गदर काट कर आया बलूचिस्तान में। गदर गदर काट के आया, काटी यानी कि एक सिंध में है, गदर काट कर आया बलूचिस्तान में। अब आगे चलते हैं। आगे है ये कि श्रीलंका ने देखो, हम्बन टोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर दे दिया गया, चीन को सौंप दिया गया है। और 2017 में इसको सौंपा था। अब ये देखो 99 साल है, तो ये 3016 में ये कभी वो होगा, मतलब ये होगा, क्या नाम है वो, चलते आगे। टोटे की वजह से ये हुआ। तो श्रीलंका ने टोटे में हम्बन टोटा को 99 साल पर दे दिया चाइना को। टोटे में दे दिया श्रीलंका ने। अब आ गया बांग्लादेश की चटगांव और कर्णफूली कैसे याद करोगे? कि कर्ण फूल जाता है बांग्लादेश के गांव को चट करके। कर्ण जो है फूल जाता है, खूब फूल जाता है किसको? बांग्लादेश के गांवों को चट कर कर वो फूल जाता है। और ये जो है देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह है चटगांव, और कर्णफूली नदी के किनारे पर है। और अब आ गया मोंगला। और क्या फूल भी जाता है, मतलब कि चट गाँव को चट कर कर फूल भी जाता है, फिर और मांगने लग जाता है। मंगला यानी कि और मांगने लग जाता है। चाबार पोर्ट, ये हमें पता है चाबार कहाँ पर है। ये गल्फ ऑफ ओमान में है, और ईरान का है ये। और क्या नाम है? ओमान की खाड़ी, मतलब कि अब क्या किया पाकिस्तान ने, मतलब कि एक मिनट, ये आगा देखो। हाँ, सिंध तक, मतलब कि सीधी पहुंच के लिए शहीद बेहिश्ती टर्मिनल का विकास कर दिया गया है। मतलब कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से मिलने के लिए इंडिया ने किसका शहीद बेइज्जती टर्मिनल का जो किया गया, मतलब कि किसको पास करते हुए? पाकिस्तान को पास करते हुए। और तो कैसे याद करोगे? देखो, कि पाकिस्तान को शहीद कर कर बेइज्जती बनाकर हम टर्मिनल से सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पहुंच गए। पाकिस्तान को पाकिस्तान को शहीद कर कर, देखो, पाकिस्तान को शहीद कर कर बेइज्जती कर कर हम सीधा जो है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पहुंच गए टर्मिनल से।
चाबहार बंदरगाह भारत के कंडला बंदरगाह के सबसे करीब है, ये याद रहेगा, क्योंकि चाबहार ईरान का है और उसके साथ तो कंडला ही हमारा सबसे नियरेस्ट होगा। अब आ गया भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है? ये सागर की माला है, सागर की माला है ये भारतमाला, यानी कि सागर की माला। सागर की माला बनाना हमने 2015 में स्टार्ट किया। भारतमाला को नहीं, सॉरी भारतमाला और एक है सागर माला। भारतमाला सॉरी, हाँ भारतमाला जो है ये तो मतलब कि 2017 में स्टार्ट हुआ, और यह जो है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है। और अब आ गया सागरमाला। सागरमाला 2015 में स्टार्ट किया, 2 साल पहले उससे, क्या नाम है, भारतमाला से। और बस इतना ही है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। ये हमने सारा कुछ कर लिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आएगा, आएगा तो कहीं ना कहीं फिर। ये हमने कर रखा है सारा का सारा, सारा का सारा किया हुआ है। ये भी किया हुआ है, ये भी। हाँ, फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो वडोदरा थी, हमने किया हुआ था। ये भी कर लिया अब, ये भी कर लिया है। हाँ यहाँ पे आ गए अब, कि हुबली पे आ गए हैं सीधे, मतलब कि हमें जो मतलब कि हुबली सीधी, एक मिनट, हाँ सीधे जो है यदि रूट गए तो 1.5 किलोमीटर सबसे लंबी रेलवे स्टेशन पर बलि मांगेंगे। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, देखो यदि सीधे जो है यदि रूट गए ना वो, तो 1.5 किलोमीटर लंबे, 1.5 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर लंबे रेलवे स्टेशन पर क्या मांगेंगे? बलि मांगेंगे, वो बलि मांगेंगे, हुबली ही बलि मांगेंगे कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। और अब आगे गोरखपुर, गोरखपुर है दूसरा, 1 पॉइंट, ये गोरखपुर दूसरा है, और नॉर्थ इंडिया का ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो गोरखपुर दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और IRCTC का, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो फर्स्ट मेट्रो थी वो कब स्टार्ट की गई? 24 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट की गई। और उसके बाद 2002 में कोलकाता से स्टार्ट करी गई। और क्या से है ये जो मतलब कि अ, एक यहाँ पे हाथी पर्वत आएगा, हाथी पर्वत यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हाथी पर्वत आएगा। हाथी पर्वत जो अभी पूछा है इसमें, एग्जाम में पूछा था, हाथी पर्वत कहाँ पे है? ये है अन्नामलाई में ही, अन्नामलाई। अन्नामलाई कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। 24 अक्टूबर है ना कि 24 अक्टूबर है 1924। देखो 24 फरवरी को किसका युद्ध हुआ था? रंगीला का युद्ध हुआ था, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। और 24 फरवरी को मोहम्मद शाह रंगीला और क्या नाम उसका, नादेशा मयूर मयूर ले गए थे, और क्या नाम, कोहिनूर। और 26 फरवरी को उसका हुआ था। ये मैं थोड़ी रिवीजन कर रहा था। अब आया 4 मार्च 2016। हाँ, कि सेतु भारत में 2016 में PM मोदी का द्वारा लॉन्च किया गया। सेतु जो प्रोग्राम था वो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था 2016 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखो, ये आगे सारे सारे इंपॉर्टेंट भारतीय प्रमुख बंदरगाह हैं। मेजर 30, देखो एक तो है, ये तो याद रहेगा कि पश्चिम बंगाल में है। और पाराद्वीप, पाराद्वीप भी मतलब कि पारा पर द्वीप पर जो है, द्वीप पर पारा भी उड़ जाता है, पारा भी द्वीप पर तो पारा भी उड़ जाता है। अंधे व्यक्ति मतलब विशाखापट्टनम में याद रहेगा। कमजोर कमजोर व्यक्ति, कमजोर है तो मतलब, तो कमजोर हो तो मिलने ना आना, तुम ए ना मतलब कि चेन्नई, चेन्नई याद रहेगा। और क्या नाम है, एक है तुतिकोरन। तुम इतने ही मतलब कि कमज़ोर हो तो, मतलब कि तुम इतने ही कमज़ोर हो तो मिलने मत आना। तुम जो हो यदि इतने ही कमज़ोर हो तो मिलने मत आना। और यदि आओ तो तूतिये लेकर आना, तूतिये लेकर ना आना, ये तूतिये लेकर आना। यदि मिलने आओ तो तूतिये लेकर आना। और अ, अब इसके अलावा कौन सा रह गया यार? कोची, कोची याद रहेगा। हम जो है कोचिंग लेने कहाँ पर गए थे? कोचिंग लेने रेल में, मतलब कि केरल गए थे। केरल में पढ़े लिखे लोग हैं तो हम कोचिंग लेने कहाँ पर गए थे? रेल में केरल गए थे। और एक और आएगा यहाँ पे,
अ, न्यू मैंगलोर बैंगलोर कहाँ पे है कर्नाटक में, तो न्यू मैंगलोर भी वहीं पर होगा। मर्मोगोवा गोवा कहाँ पर है, गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये आ गया देखो। कांडला में याद रहेगा, गुजरात में दीनदयाल। अब देखो इनको कैसे याद करोगे। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र से ही इंग्लैंड गए थे। देखो जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र से ही इंग्लैंड जाते थे जब इनको काम होता था मुंबई में। और कांडला दी मतलब कि दिन को भी मतलब कि कांडला पर तो दिन को भी दया आ गई रात में। कांडला पर तो दिन को भी दया आ गई रात में। पोर्ट ब्लेयर हमें याद है, अंडमान निकोबार मुंबई भी याद रहेगा। और क्या नाम है, ये देखो सारे हमने कर लिए। पश्चिमी कच्छ की, ये जो कच्छ की खाड़ी में है मृत्यु व्यापार, ज्वारिया ज्वारिया टिड्डल बंदरगाह है, क्योंकि टाइडल बंदरगाह है ये। ज्वार भाटा यानी कि पानी का स्तर जो है उतार चढ़ाव होता रहता है यहाँ पर। और ये हमने कर लिया। तो अब आ गया बात का जो सबसे बड़ा जो क्या नाम है इसका बंदरगाह है, वो मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट है और प्राकृतिक बंदरगाह है। और मारमागोवा भी क्या है कि ये जुआरी नदी पर है। कि जुआरी नदी पर जो जुआरी नदी पर तो क्या नाम है जुआरी जुआरी बंदे जो हैं मारमागोवा पर खेलते हैं। गोवा गोवा के पोर्ट पर जुआरी जुआरी जो लोग हैं वो गोवा के पोर्ट पर खेलते हैं। और ये भी मतलब कि नेचुरल है। लोएस के निर्यात के लिए प्रसिद्ध। और न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो हमने अभी किया था, तो कैसे याद है, न्यावा सेवा में सबसे ज़्यादा कंटेनर रखने की क्षमता है। नया है तो मतलब न्यावा सेवा नया, नए में जो सेवा है, सेवा नए में जो मतलब कि सेवा ज़्यादा है। इसमें क्या रखने की कंटेनर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट है मतलब सबसे ज़्यादा कंटेनर नई, इसमें नई सेवा की स्टार्ट की गई है सबसे ज़्यादा कंटेनर रखने की। और जो मतलब कि क्या नाम है, जो इसी का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, आर्टिफिशियल है ये। और विशाखापट्टनम किस उसकी जो विशाखापट्टनम विशाखा की शाखा सबसे गहरी है। विशाखा की शाखा जो है सबसे गहरी है। डीपेस्ट पोर्ट है ये इंडिया का। अब अगर एन्नूर एन्नूर मैंने तमिलनाडु जो कमजोर है मतलब कि तुम इतने एन 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 तुम्हें एन कमजोर हो, यदि यदि तुम एन कमजोर हो तो मिलने मत आना। कोरमंडल तट पर है। और नया नाम देखो उस कोलकाता का नया नाम जो कोलकाता बंदरगाह है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और हुगली नदी पर है ये। कैसे याद करोगे, हुगली नदी पर श्याम जी ने प्रसाद बांटा था। हुगली नदी पर श्याम जी ने कोलकाता बंदरगाह के नाम पर मतलब कि बदलने पर श्याम जी ने प्रसाद बांटा था हुगली नदी पर। तूतीकोरन हमने देख लिया था। क्या नाम है, वो भी चिदम्बरम, न्यू नेम इसका चिदम्बरम है। तो कैसे याद करोगे कि हाँ चिदम्बरम, ओवी चिदम्बरम। मतलब कि तुम इतने मतलब कि वो कम ऐना कमजोर हो तो मतलब कि मिलने मत आना। और तूतिए लेकर आना चिदम्बरम से, चिदम्बरम से तूतिए लेकर आना जब मिलने आओ तो। अब आ गया ये देखो, सारे सारे हमने कर लिए हैं, सारे सारे कुछ ऐसा ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमने उसो हुआ। और ये भी कर लिया है। और हाँ ये आ गया देखो, एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट एयरपोर्ट को याद करना, बीजू पटनायक यानी कि बीजू पर बीजू बीजू पटनायक से नायक बने और उड़ गए। बीजू जो है बीजू पटनायक से नायक बने और क्या हो गए, वो उड़ गए। गया पोर्ट याद रहेगा भाई, उसमें है बिहार में है। मैं तो गया मतलब गया था, बिहार गया था। अ, इंदिरा गांधी याद रहेगा, उसमें है न्यू दिल्ली में है। वीर सावरकर देखो, वीर सावरकर जो थे वो पोर्ट पे यानी कि अंडमान निकोबार में उन्होंने कई साल मतलब कि 30-35 साल उन्होंने वो काटी थी। क्या नाम है, सजा इसलिए अंडमान निकोबार का उनके उस पे पोर्ट प्ले का वीर सावरकर नाम रख दिया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे तो वो वहाँ पे हो जाएंगे। और क्या नाम है कैंपे गौड़ा। देखो कैंपे गौड़ा, गौड़ा जो है गौड़ा एक पहले वो भी थे मतलब प्रधानमंत्री भी थे। कौन से थे मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो भी कर्नाटक के थे, कर्नाटक के। तो ये गौड़ा क्या है, एक सरनेम है ये। तो ये कर्नाटक से ही है। बैंगलोर याद रहेगा, बैंगलोर में है मतलब कि उसमें है कर्नाटक में। कोचीन याद रहेगा, रेल में कोचिंग लेने गए थे। और कालीकट यानी कि कलकत्ता, ये भी उसमें ही है, केरल में ही है। तो मतलब कि कालीकट का कोड हमने रेल से जाते वक्त सुलझा था। कालीकट का जो देखो कालीकट का कोड हमने रेल में जाते वक्त सुलझा था। और तिरुवनंतपुरम है ये, जो कि केरल में है। तिरुवनंतपुरम जो केरल में है, वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, याद रखना। इसकी राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम।
छत्रपति शिवाजी ये हमने देख लिया मुंबई में है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर भी कहाँ के, नागपुर से लड़े थे, वो महाराष्ट्र के थे, ये भी याद रहेगा इसलिए। जयपुर जयपुर में ही है, चेन्नई चेन्नई में ही है, तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तो कैसे याद करोगे? तिरुचिरापल्ला, तेरे लिए चीर फाड़ भी कर दूंगा, तू बस मिलने आना। तेरे लिए मैं तो तेरे लिए मैं चीर फाड़ भी कर दूंगा, तू बस मिलने आना। और चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ के, मतलब यूपी के थे। और लखनऊ लखनऊ मतलब कि लखनऊ लाखों के बराबर हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी के जो चरण होते हैं वो लाखों के बराबर हैं, और ये यूपी के थे। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री देखो कैसे याद करोगे कि लाल बहादुर शास्त्री यूपी में वाराणसी गए थे नहाने। ये भी यूपी के थे, लाल बहादुर शास्त्री भी कहाँ के थे? यूपी के ही थे। तो क्या ये कहाँ पे गए थे, मतलब कि यूपी में वाराणसी गए थे, यूपी में वाराणसी गए थे, यूपी में वाराणसी गए थे लाल बहादुर शास्त्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के, कोलकाता के। नूर को तो मतलब कि हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के थे बिल्कुल। कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कन्नौर यानी कि नूर तो केवल रेल में देखने को ही मिलता है। नूर तो केवल रेल में ही नूर तो केवल रेल में ही देखने को मिलता है। सूरत एयरपोर्ट, सूरत हवाई अड्डा, सूरत यानी कि सूरत एयरपोर्ट। गोवा में पोर्ट पर बलि लगती है, गोवा में, एक मिनट, सूरत तो याद रहेगा यार, सूरत में है। देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इंदौर में है, मध्य प्रदेश में, ये भी याद रहेगा। द बोलिंग यानी कि बोली लगती है, गोवा में तो क्या रखती है? बोली लगती है एयरपोर्ट पर। कोयम्बटूर यानी कि बटूर, हम तो जो है मतलब कि भटूरे खाएंगे, तू मिलने आना, तुम जो है मिलने आना, हम भटूरे खाएंगे। और शेख ए आलम को जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। शेख ए आलम तो कहाँ पे मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। हमने हमने बंगले से लेकर सिलीगुड़ी, हमने जो है इम्फाल भी याद रहेगा, इम्फाल में है, और मदुरई भी याद रहेगा, तमिलनाडु में। बागडोर यानी कि हमने बंगले से लेकर सिलीगुड़ी तक बागडोर गई। हमने जो है बंगले से लेकर सिलीगुड़ी तक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में ही है, तो बागडोर की हमने बंगले से लेकर सिलीगुड़ी तक बागडोर की। बेंगलोर याद रहेगा, बेंगलोर कर्नाटक में है। और चंडीगढ़ देखो, चंडीगढ़ अब जो शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाना मतलब कि उड़ेगी, ऐसे याद कर लो। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ अब शहीद भगत सिंह के नाम से उड़ेगी। नासिक एयरपोर्ट, नासिक याद रहेगा, वडोदरा याद रहेगा गुजरात में, कुशीनगर भी याद रहेगा, कहाँ पे है? यूपी में है। और वाल्मीकि याद रहेगा, ये अयोध्या में है, क्योंकि अयोध्या, वाल्मीकि तो अयोध्या में ही होंगे, क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी थी। और कुशीनगर, कुशीनगर मतलब कि कैसे याद करोगे कि उसी में मतलब कि जो वाल्मीकि थे, वो अयोध्या में खुशी से रहने लगे, कुशीनगर यूपी में ही है, जहाँ पे बुद्ध ने शायद अपने अंतिम प्राण त्यागे थे शायद। तो जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, तो बिहार आएगा। और सबसे छोटा जो है वो है बलजेक हवाई अड्डा। कैसे याद करोगे? जो पूरा बालक को जड़ है मेघालय में सबसे छोटा, जो पूरा बालक के जो पूरा का पूरा, बालक जेड है, बालक जेड है, जो पूरा, देखो इसको तुरा एयरपोर्ट पे कहते हैं, तुरा एयरपोर्ट। ये तुरा जो पूरे का पूरा, तुरा यानी कि पूरे का पूरा जो है बालक जोड है, मेघालय में है, ये मेघालय में याद रखना है, स्मॉलेस्ट है। अब आ गया, देखो ये आ गया रेलवे जोन। कैसे याद करोगे? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना इनमें, एक चीज़ याद करनी है, देखो ये आ गया। उत्तर में आपको याद रहेगा, उत्तर में कौन सा है? दिल्ली है। पूर्व में कोलकाता है, फेयरली, और क्या नाम है? दक्षिण में चेन्नई है, और क्या नाम है? पश्चिम में मुंबई है। ये याद ही रहेगा, चर्च गेट। अब देखो इनके बीच में उत्तर लगा दो, उत्तर मध्य। अब उत्तर से और मध्य के बीच में इलाहाबाद आएगा, इलाहाबाद आपको मैप में याद रहना चाहिए। अब पूर्वी से और इसके बीच में कौन सा आएगा? पूर्वी मध्य के बीच में आएगा हाजीपुर, इसमें आएगा सिकंदराबाद, मध्य में दक्षिण मध्य, देखो दक्षिण मध्य लगा देना बस। और मुंबई इसमें आएगा पश्चिमी मध्य, सॉरी पश्चिम मध्य में जबलपुर। कैसे याद करोगे? देखो कि सिकंदर ने चेन्नई के मध्य चीनी खाई थी। सिकंदर जब आया था तो उन्होंने उसने चेन्नई के मध्य का क्या खाई थी? चीनी खाई थी। और कोलकाता की फेयरली के लिए तो हर कोई हाजिर रहने के लिए तैयार है, कोलकाता की फेयरली के लिए तो हर कोई हाजिर रहने के लिए तैयार है। और जबलपुर याद रखना आपको, और जबलपुर याद रखना मध्य में, मतलब कि पश्चिम मध्य में, और ये उत्तर मध्य में इलाहाबाद याद रखेगा, याद रखना है। और अब देखो इससे भी इम्पोर्टेंट है ये उत्तर पूर्वी,
उत्तर पूर्वी देखो गोरखपुर आएगा, क्योंकि इलाहाबाद यहाँ पे हो जाएगा, तो गोरखपुर बिल्कुल नेपाल की उसमें है, तो उधर इधर से जयपुर आएगा बिल्कुल, ये तो याद रहेगा। अब आगे देखो, ये याद करने हैं दोनों। कोलकाता में कि कोलकाता में साउथ ईस्ट में हमारी जो है कोलकाता के गार्डन तक रीच है हमारी, जो साउथ ईस्ट में रेलवे की साउथ ईस्ट में कोलकाता के गार्डन तक रीच है। और हुबली यानी कि हुबली जो महाबली हनुमान के कर्नाटक जो हुबली यानी कि जो महाबली थे वो हुबली यानी कि हूँ के हूँ हुबली मतलब कि हूँ के जो जो महाबली जो थे हनुमान जी थे वो कर्नाटक के रहने वाले थे। ऐसे याद कर लेना इसको। और इसमें बाकी कुछ भी याद करना नहीं है। देखो अभी आएगा डायमंड क्रॉसिंग को आपको याद करना है। डायमंड क्रॉसिंग क्या है? देखो जब भी ये सारे मतलब कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जब भी ये काटते हैं, ये कहाँ पे काटते हैं? ये नागपुर में काटते हैं। इसको बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। कि कैसे याद करोगे कि नागपुर में जब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से पटरियाँ मिलती हैं तो नाग का पैरा हो जाता है डायमंड पर। डायमंड पर नाग का पैरा होता है। ये नागपुर में है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो थी ये स्टैब्लिश 1905 में हुई थी। और डलहौजी को मतलब कि ऐसे याद करो, देखो पहली ट्रेन थी ये कि डलहौजी को डलहौजी को सुल्तान साहिब सिंह मुंबई से ठाणे ले गए थे। सुल्तान साहिब साहिब सिंह डलहौजी को सुल्तान साहिब सिंह जो है ठाणे से मुंबई से ठाणे ले गए थे। कब ले गए थे? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को क्या नाम है, सुल्तान साहिब सिंह डलहौजी को रेल में ले गए थे मुंबई से ठाणे। और ये जो है अब देखो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। जो इंडिया जो स्टैंडर्ड गेज है ये किस में यूज़ होगा? ये मेट्रो में होगा। इसका 1.435 इसका कुछ है चौड़ाई होती है। नैरो गेज की 600 सॉरी 6 या तो ये है और या फिर ये होगी 676। और मीटर गेज में 1 मीटर होगा, रोड में 1.6 ऐसा ही कुछ है। देखो 435 मेरा ठीक था, चाहे यहाँ पे 462 आएगा। और 610 462 और 600 625 या फिर ये देखो ये 1.676 1.676 तो इंडिया में सबसे यूज होगा ब्रॉड होगा। और ये स्टैंडर्ड किस में यूज होता है? ये होता है मेट्रो में, बस और कुछ नहीं इसमें। ऐसा ही दिया है। यह जो मतलब कि नैरो गेज कहाँ पे होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। ये याद रखना, नैरो गेज पर्वतीय क्षेत्रों में। और मीटर गेज मतलब कि ये तो कुछ नहीं इसमें। मीटर गेज सिर्फ इंडिया में एक ही जगह वो है, रेवाड़ी में, हरियाणा में रेवाड़ी में। और अंग्रेजों का मतलब कि एक ही है ये पूरे पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा, सबसे अधिक ब्रॉड वाला 1.676। और जो स्टैंडर्ड है ये 435 है। 435 ये मेट्रो में यूज़ होगा। हमारा जो वो क्या नाम है टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो थैंक यू गाइज। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज।